वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम संतोष सर लाइव क्लासेस। आज की वीडियो एक उस टॉपिक पर लेकर आया हूं जो टॉपिक इस समय सारे स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कुछ भी पढ़ता हूं और याद नहीं रहता है। अधिकतर बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि इतना पढ़ता हूं उतना पढ़ता हूं, उसके बावजूद जब क्लास में सुना जाता है या उनसे जब पूछा जाता है या एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे असफल हो जाते हैं और उनके सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं सब रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब कर ही नहीं पाते। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स क्या है कि पहली प्रॉब्लम्स ये होती है कि याद नहीं रहता है ना। दूसरी प्रॉब्लम यह है बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अच्छा, रिवीजन मान लीजिए कर भी लिया तो समय भी बहुत कम है। जैसे मान लीजिए समय जो है एग्जाम के समय आ चुके हैं, एग्जाम हो रहे हैं, इंग्लिश का पेपर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का हो चुका है। आई होप कि कुछ सारे बच्चों का अच्छा गया होगा, जिनका नहीं अच्छा गया हो तो वो अपने आप को साइंस के लिए रेडी कर ले, सारी उसका बदला साइंस में निकाले अच्छे तरीके से मार्क्स ला करके। ठीक है, तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है, याद नहीं रहता, बार बार रिवीजन करना पड़ता है या फिर समय बहुत कम है, तो ये दो तीन चीजें ये हमारी समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं को निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि आपने देखा होगा टॉपर्स के, जो टॉपर्स होते हैं कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से वो पढ़ते हैं, कैसे रिवीजन करते हैं, उनका याद बना रहता है, अच्छे मार्क्स उनके आते हैं। आपने देखा होगा बहुत कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं कुछ दो प्रकार के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके जो है मार्क्स आते बढ़िया है, यानी कम पढ़ते हैं बावजूद इसके बढ़िया आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत अधिक समय देते हैं पढ़ाई में, बावजूद इसके उनके मार्क्स जो एग्जाम में कम आते हैं। तो ये इनके कुछ जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन का मतलब यह है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमको स्टेप अपनानी है कि हम जो पढ़े वो चीजें हमारे बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, किस तरीके से हम उसको रिवीजन करें, किस तरीके से अपने मेथड को हम सुधारें, लर्निंग मेथड को किस तरीके से हम, ये सारी की सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। और इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप है किस तरीके से हम अपने आप को जो है अपनी जो हम पढ़ें या फिर कैसे करें, किस तरीके से करें कि हम जो है अपने आप को अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके हैं। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप यह है कि ट्रेन योर ब्रेन, मींस हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स में बिल्कुल ही कम मार्क्स उनका आता है और ये कहते हैं ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। परंतु कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और कुछ ही समय में एक ही बार दो बार पढ़ने पर उनको सारी की सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती है। तो क्या करना है, अच्छा कुछ चीजें ये दिमाग में बैठ गई तो ये अरे ये तो केमिस्ट्री का ये चीजें हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये मुझे नहीं आ सकती, तो उसको हम समय भी कम देते हैं और होता यह है कि हम उसमें काफी वीक हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि ट्रेन योर ब्रेन, हम अपने ब्रेन को कैसे करें। देखिए होता क्या है कि जैसे बच्चे जो 6, 7, 8, 9 में इस क्लास में रहे, जूनियर और माध्यमिक कक्षाओं में, तो वहां पे बच्चों को सपोज करिए मान लीजिए वो बच्चा जो है अच्छे उस टॉपिक के दिन बहुत अच्छे तरीके से जो पढ़ाया गया और उस दिन वो वीक हो गया, बैडली लग रहा कि वो बीमार पड़ गया या कहीं इस तरीके से, मतलब वो प्रेजेंट नहीं था क्लास में और धीरे धीरे वो जो बेसिक चीजें थी उसके दिमाग से छूटती चली गई, उसके दिमाग में नहीं आई और वो धीरे धीरे उन चीजों से दूर होता गया और उसे ऐसा लगा कि नहीं अब ये तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो वो दिमाग में हम उसको कर लेते हैं कि ये हमारे लिए जो है बड़ा ही डिफिकल्ट है और इसी वजह से क्या होता है कि उन बच्चों के लिए वो सारी चीजें बहुत ही कठिनाइयां लगती हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें। बहुत ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये साइंटिफिक जो है ऐसे रिसर्च किए गए हैं कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। कैसे ट्रेन करें कि हम देखिए जो चीजें हमने मान लिया कि ये है, उसी तरीके से जो चीज हमने मान लिया कि मार्कर है तो मार्कर है, बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जैसे आप सुबह उठिए, उठने के बाद आप बोलिए दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, या मतलब इस सब्जेक्ट को मैं इतना पढ़ूंगा कि अच्छे मार्क्स लाऊंगा। आप इस तरीके से अपने आप को कंसंट्रेट हो जाइए, अपने आप को लक्ष्य बनाने। देखिए नंबर एक चीज, हमें लक्ष्य को जो है, जैसे कोई चीज आप एक लक्ष्य बनाए हैं कि हमें यहां तक पहुंचना है, तो उस लक्ष्य पर ध्यान ना रहे बल्कि रास्ते पर रहे, चाहे जितनी कठिनाइयां हो रास्ते को आप पार करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचे। अगर आपका ध्यान लक्ष्य पे रहेगा तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी और रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान आपके लक्ष्य के रास्ते पर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला यह है
कि अपने दिमाग को हम क्या करें, ट्रेन करें, अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करें। नहीं, मैं इसे कर सकता हूं, आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। ओके, चलिए सेकंड मेथड क्या होता है, लर्निंग मेथड। होता क्या है, कुछ बच्चे जो है पेज करते रहते हैं, ओपन करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, और इस तरीके से बच्चे नहीं पढ़ सकते। आप इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं लर्न होगा, बैठे रहिए लेकर के। वो मेथड आपको जो है आपके लिए अच्छा कारगर नहीं हो सकता है। लर्निंग मेथड आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइजेशन, यानी कि इसके 3 स्टेप्स हैं, यानी कि लर्निंग मेथड किस तरीके से आप इस लर्निंग पावर्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए जैसे कि आपको एक टॉफी दी जाती है, और टॉफी एक मिनट, पहले आपको विजुअलाइजेशन करना, विजुअल कल्पना करना, मतलब स्टोरी बनानी। स्टोरी क्या मतलब, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसका भी स्टोरी बना लीजिए। कि मतलब साइंस में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी चीजें हैं, आप उसको प्रोसेस वाइज उसका स्टोरी बना करके उसको फिर रिवाइज करिए, है ना, स्टोरी बना करके। फिर नंबर 2, यूज योर सेंसेस, अपने सेंस का इस्तेमाल कीजिए। सेंस में जैसे आपने बताया कि जैसे आप चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट के लिए आप देख सकते हैं, चॉकलेट आपने डेयरी मिल्क खाते हैं, बहुत सारे बच्चे खाते हैं, डेयरी मिल्क कैसा होता है, उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, यानी कि उसके सेंस का यूज करिए उस चीज को। यानी कि प्रैक्टिकल इज बेटर देन नथिंग, प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी, थ्योरी से बेटर क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। आप सपोज करिए आप पढ़ने बैठे हैं, पढ़ करके जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ में साथ आपके क्या होना चाहिए, जिस नोटबुक से आप पढ़ रहे हैं उस नोटबुक के साथ आपके पास एक रफ पेपर होना चाहिए। जो भी चीजें आप नोट कर रहे हैं, उन पढ़ रहे हैं, उस चीज जो पॉइंट्स वाइज आप उसको नोट करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 चीजें चलती हैं। नंबर 1 आपका ब्रेन चलता है समझने के लिए, नंबर 2 जो है आपकी जो सोचने की क्षमता है वो चीज चलती है, और हाथ चलता है, हाथ से आप उसको लिखते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में उसी तरीके से बैठती हुई चली जाती है। तो अपने सेंस का यूज करिए। इसका एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे सपोज करिए आपको 10 रुपए की नोट है, आप बचपन से देखते हुए आते हैं, बचपन से ही देखते हैं कि 10 रुपीज नोट है, 10 रुपीज नोट है, और इतने समय हो गया आप उस नोट को देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप 10 रुपए की नोट को बिना देखे आप जो ड्राइंग करके दिखा दीजिए एग्जैक्ट उसी तरीके से, तो आप नहीं कर पाएंगे। होता क्या है, जिन चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों को हम देखते रहते हैं, उसको सिर्फ देखते ही है, उसका प्रैक्टिकल हम नहीं करते हैं। अब जैसे सपोज करिए मैंने कहा, अब देखिए आप एक एक्टिविटी आपके साथ करता हूं, आप फोन रख दीजिए अपना, इसी समय तुरंत रखिए, अपना दाहिना हाथ उठाइए, ऊपर करिए अपना दाहिना हाथ, दाहिना हाथ मैंने कहा ऊपर उठिए, सभी लोग रखिए, ऊपर करिए दाहिना हाथ, दाहिना हाथ ऊपर। अब नीचे लाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, और अपने फिंगर को रखिए अपने चिन पर, रखिए अपने चिन पर, सभी लोग रख दिया। देखिए अब देखते हैं 90% लोगों ने अगर इसको किया है, तो आप लोग अपने फिंगर को कहां रखा होगा, अपने चीक पर रखा। मैंने क्या बोला, चिन पर रखिए, चिन कहां है, यहां पे है। तो होता यही है, जो टीचर्स बताया उसको सिर्फ जो बोल रहा है उसको हम सिर्फ जो है उसको अनुसरण कर रहे हैं, और उसको सही तरीके से अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या कह रहा है उसके सिर्फ उसी चीजों पर हम रह जाते हैं। बता दिया जाता है कि 2 2 जा 4, हम 2 2 जा 4 रख लेते हैं, कैसे आया किस तरीके से आया उसका हम विजुलाइज नहीं करते हैं, सेंस नहीं यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, जितने लोगों ने अपने फिंगर को चीक पर किया लिखिए यस, जितने लोग नहीं किया वो आप लिखिए नो, तो मैं देखता हूं। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं, आप जो है सही सेंस का यूज करिए, उनके जो है कल्पना करके सेंस पर पहुंचिए, किस तरीके से उसको फिर अपने जो है मॉडिफाई करिए अपने उस पेपर पर, और नोट करिए, फिर अपने उसको स्टोरी बनाकर राइट करिए। तीसरा जो लर्निंग मेथड है, तीसरा कैसे करें, जो चीजें आपने पढ़ा टीच अदर्स। मैं खुद एक एग्जांपल हूं बहुत अच्छी तरीके से, कि अगर कोई भी चीज आप नई चीजें कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, तो आप अगर एक बच्चा है जितनी बार रिवीजन करते रहिए, जब तक कि आप उसको एक बार अगर टीच कर दिए, एक बार आप पढ़ा दिए, दूसरों को पढ़ा दिए, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है, उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करिए, आप जो भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उन चीजों को जब एक नोट्स बना ले, उसके बाद टीच अदर्स, यानी दूसरों को पढ़ाइए। खुद को अगर मान लीजिए दूसरा आप पता चला कि आप कहते हैं कि मेरे साथ कोई रहता ही नहीं है, मैं किसको पढ़ाऊं, तो आप खुद को पढ़ाइए, खुद को पढ़ाइए। आप जो नोट्स तैयार किए हैं उसका आप स्वयं मानकर चलिए कि खुद जो है राउंड टेबल के चारों तरफ घूमकर पढ़ाइए, बैठकर पढ़ाइए, मतलब खुद जब एक एज मान लीजिए कि मैं टीचर हूं, और उसको पढ़ाइए उस चीज को खुद को, तो आपको लगेगा जब आपका टॉपिक समाप्त होगा उसके बाद थोड़ी देर बैठिए और देखिए कि वो चीजें
जो चीजें आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ गई है, अब उसे रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा गया है कि प्रैक्टिकल इज बेटर, है ना, देन थ्योरी। मीन्स थ्योरी से उसको प्रैक्टिकल जब तक आप करते हो वो सबसे बेटर होता है, इसलिए इस स्टेप को अपनाइए। तो इसके बाद जो हम पढ़ रहे थे, यानी कि जो सॉल्यूशंस हमारे थे, सॉल्यूशन में हम स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे बच्चों का, बहुत सारे ऐसे लोगों का जो है ये सवाल रहता है कि हम अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो देखिए कंसंट्रेशन के लिए जैसे एक स्टूडेंट्स, बोर्ड स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, आप 40 हर्ट्ज ना बैनुअल बीट्स, बाइनोरल बीट्स के जो सॉन्ग्स हैं आप 40 हर्ट्ज के आप इसे सुने, और देखिए अदर सॉन्ग आप ना सुने। आप इस एग्जाम में, इस तरह जो एग्जाम चल रहा है इस समय, अगर आप अदर सॉन्ग सुनेंगे तो आपका जो है कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, आपका दिमाग दूसरी तरफ चला जाएगा, और आप एग्जाम के समय एग्जाम में देने जाएंगे तो आपको वो सारी चीजें जो है सॉन्ग है वो सारी चीजें याद आने लगेगी, तो आप उसको सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आप 10-15 मिनट के लिए आप अपने यूट्यूब पर सर्च करिए ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक, यानी ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक, ऐसे म्यूजिक जो 40 हर्ट्ज पर जो है बैनुअल बीट्स पर उपलब्ध है, वहां पे उन सॉन्ग को आप सुनिए और फिर कंसंट्रेट, आपका दिमाग देखिए ऑटोमेटिक आपका कंसंट्रेट दिमाग हो जाएगा, और फिर आप जो है अपने पढ़ाई को आगे बढ़ करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से ये 2-3 जो मैंने आपको बताया कि किस किस स्टेप्स को अपनाना है। आपको फर्स्ट स्टेप अपनाना है ट्रेन योर ब्रेन्स, आपने जो चीजें नहीं किया उन चीजों को करने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, और अपने आप को, जिन सब्जेक्ट में कमजोर है उस समय आपको जो है मेहनत करके अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाने की एक प्रतिज्ञा करके आपको आगे बढ़ना है। स्टेप नंबर 2, लर्निंग मेथड आपको सुधारना है। लर्निंग मेथड्स में जो चीजें हैं, जैसे विजुअलाइजेशन करके, कल्पना करके, स्टोरी बना करके आप पढ़ना है। नंबर 3 सेकंड जो है यूज योर सेंसेस, अपने सेंस का यूज करते हुए उसके तहत कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी सारी चीजों के ऊपर पहुंच करके उसके बाद उसको स्टोरी बना करके राइट करें। टीच अदर्स, जो चीजें आपने पढ़ा दूसरे, जो नंबर 3 स्टेप्स इसका था, टीच अदर्स, जो चीजें आप किसी को पढ़ाइए, उस चीज को, उसी टॉपिक को दूसरे को पढ़ाइए, ये चीजें आपको रिवीजन करने में बड़ी सहायता मिलेगी। और नंबर 3 जो स्टेप्स मैंने बताया कि ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक से, यानी कि अपने दिमाग को अपने कंसंट्रेट करने के लिए, अपने आप को जो है बिल्कुल कंसंट्रेट रखने के लिए, पेपर्स के लिए, एग्जाम्स के लिए अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 40 हर्ट्ज बाइनोरल बीट्स के जो सॉन्ग्स हैं उसको सुनना है, और सुन करके फिर अपने आप को कंसंट्रेट करके फिर आपको एग्जाम में बैठ जाना है, और उसके बाद फिर आप देखिए क्या होता है, आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा, जो चीजें आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से उसको आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपका मार्क्स अच्छा आएगा।